ऐसे गांव में एक भाई और बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। रोज सवेरे जल्दी उठती और जल्दी उठकर घर का काम करके भाई का मुंह देखने जाती। रास्ते में खेजड़ी के झाड़ के नीचे विनायक जी महाराज की मूर्ति, तुलसी माता हरी भरी थी। पथवारी दही और दूध में हिंडोले ले रही थी। ऊपर सूरज भगवान तप रहे थे। वो भाई का मुंह देखने जाती और कहती कि हे भगवान, मेरे को अमर सुहाग और अमर पीहर वासा देना। ऐसा कहती और आगे जाती। रास्ते में झाड़ जंजाड़ थे जिसके कांटे उसके पैरों में चुभ जाया करते थे। घर गई, भाई का मुंह देखा और बैठ गई। भाभी ने पूछा कि बाई जी, आपके पैरों में क्या हुआ है? तो ननंद बोली कि भाभी, रास्ते में झाड़ के कांटे पैरों में चुभ गए हैं। ऐसा कहकर वो तो अपने घर वापस आ गई। भाभी पति को कहने लगी कि रास्ता साफ करवा दो, आपकी बहन के पैरों में कांटे चुभते हैं। भाई ने कुल्हाड़ी लेके रास्ता साफ किया, सारे झाड़ जंजाड़ तोड़ दिए, जिसमें विनायक जी महाराज, पथवारी माता का स्थान भी उठा दिया। भगवान रुष्ट हो गए और उसे वहीं सोता रख दिया। पत्नी रोने लगी। लोग लोकाचार करके ले जाने लगे तो पत्नी बोली, रुक जाओ, अभी मेरी ननंद अपने भाई का मुंह देखने आएगी। उसका नियम है, इसके बिना वो खाना नहीं खाती है। लोग बोले, आज और मुंह देख लेगी, कल कहाँ से देखेगी? पर कुछ बुजुर्ग आदमी कहने लगे कि थोड़ी देर और ठहर जाओ, क्या बिगड़ता है। बहन रोज की तरह भाई का मुंह देखने निकली तो रास्ता सारा साफ किया हुआ देखा तो उसने वापस खेजड़ी की डाली लगाई, 7 कंकड़ लेके पथवारी माता बैठाई, तुलसी माता रोपी, पेड़ पकड़कर सबको बोली कि हे भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और अमर पीहर हमेशा देना। इतना कह के वो आगे चली। भगवान सोचने लग गए कि इसकी नहीं सुनी तो अपने को कोई नहीं पूजेगा, कोई नहीं मानेगा। भगवान ने आवाज दी कि बेटी, वापस आकर खेजड़ी के 7 पत्तियां लेकर जाओ। तेरे भाई को कच्चे दूध में घोलकर छींटे मार देना, वो उठकर बैठ जाएगा। बहन ने सुना और पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। उसने सोचा, सुना है जैसा कर लेती हूँ। 7 पत्तियां लेकर वो भाई के घर गई। देखा तो भाभी रो रही थी, लोग बैठे थे, भाई की लाश सामने रखी थी। वो घर में गई, दूध की चरी लाई, उसमें पत्तियां घोली, भाई के शरीर पर अमृत के छींटे दिए। भाई उठकर बैठ गया और बहन से बोला, बहुत ही गहरी नींद आई। बहन बोली, ऐसी नींद दुश्मन को भी ना आवे। भैया, तुमको रास्ता साफ करने को किसने कहा? भाई बोला, तेरी भाभी ने कहा। तो बहन बोली कि भाई, तूने रास्ता तो साफ किया पर भगवान के स्थान को भी उठा दिया। मैं जब आई तो वापस उन्हें बिठाकर आई हूँ। भगवान ने मेरी सुनी, जैसी सबकी सुनना, सबकी लाज रखना, अमर सुहाग व अमर पीहर वासा देना।
तो बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।